खबर है कि रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की जानिब से फायरिंग की गई है। 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए हैं। शरपसंद अनासर की फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की फायरिंग और CMS रावलाकोट पर हमले की मुज़म्मत। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने एहलकारों को मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया। ये वाक़या एक मुनज़्ज़म मुसल्लह और दहशत गर्दाना कार्रवाई था। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग और CMS रावलाकोट पर हमला वाज़ेह तौर पर दहशत गर्दी है। किसी मुसल्लह जत्थे को आज़ाद कश्मीर के अमन और रियासती नज़म को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग, जिसमें 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए हैं। शरपसंद अनासर की फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की फायरिंग और CMS रावलाकोट पर हमले की मुज़म्मत। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर का कहना है कि कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने एहलकारों को मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया। ये वाक़या एक मुनज़्ज़म मुसल्लह और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर फायरिंग और CMS रावलाकोट पर हमला वाज़ेह तौर पर दहशत गर्दी है। किसी मुसल्लह जत्थे को आज़ाद कश्मीर के अमन और रियासती नज़्म को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग, जिससे 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए हैं। शरपसंद अनासर की फायरिंग से 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। स्टार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखते हैं इस वाक़े को, यकीनी तौर पर मुज़म्मत करेंगे। 4 कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए हैं इस वाक़े में। देखिए, जिन लोगों ने ये जुर्म किया है वो नाकाबिल माफ़ी है। मैं कई दिनों से इस बात पर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग, देखें, आपको पता होना चाहिए थे, हमारी इंतज़ामिया को पता होना चाहिए थे कि जो एक प्लानिंग के तहत हालात को इस नैज पे लाना चाह रहे थे कि हम इस तरह की कोई वारदात जो है वो कर सके। इतनी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारान का जख्मी होना, शहीद होना, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इस पे ना सिर्फ हमारी इंतजामिया पर भी सवाल उठते हैं कि कम अज कम अब इस वाक़े के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही कि आप इन लोगों के खिलाफ जो भी कानून कहता है उसके तहत कार्रवाई करें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के इस दौर में इन लोगों को लोकेट करना, इनको गिरफ्तार करना, देखें, अब कोई रियात वाली बात नहीं है। ये मैं शाम से सुन रहा हूँ कि जी मुज़ाकरात करें। किससे मुज़ाकरात करें? इन दहशतगर्दों से, इन तखरीबकारों से जो हथियार उठाकर जो है वो पुलिस पर हमलावर हैं, जो पाकिस्तानी अफवाज को, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को वो कहते हैं कि ये गैर मुल्की फौज है, इनसे आप मुज़ाकरात करेंगे? तो इसलिए मैं बिल्कुल, दुख की बात है ये वाक़या होना। सिर्फ इतना रह गया कि आप देखते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा इसरार साहब, ये कहिएगा कि इब्तदाई तौर पर आप क्या समझते हैं, जिम्मेदारी किसकी है इतना बड़ा वाक़या रूनुमा होने की? देखें, हम जैसे पॉलिटिकल लोग तो बहुत अरसा पहले ये तज्जिया कर चुके थे कि इसमें वो अनासर जिनको हमारे हमसाए से, हमारे दुश्मन ममालिक से, रियासतों से, खास तौर पर इंडिया से पूरी सपोर्ट हासिल है, फिर इनको बैरून मुल्क से जो है वो और फंडिंग भी होती है। इसकी तो बहुत सारी रिपोर्टें बड़ी, आप अभी चंद 2 दिन पहले इंडियन वो उनके जिम्मेदारों का बयान आया है कि वहाँ पर जो ये एक्शन कमेटी है वो हमारे उस पे इशारों पे चल रही है। तो ये तो बड़ा सामने है कि देखें, इन्होंने इलेक्शन नहीं होने देने। ये मसलसल खुसूसन जिन दिनों से पाकिस्तान का एक नाम बना है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान ने इंडिया को उस जंग में शिकस्त दी है, ये मसलसल उस दिन से उन दिनों से जो है वो आज़ाद कश्मीर को खुसूसन टारगेट किए हुए है। और ये वही लोग हैं, उन्होंने किया है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔